नमस्कार दोस्तों, संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नारायण रिनवा आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स के ताजा क्वेश्चन आज के लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। ताजा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भाई 2026 के लिए इंडेक्स जारी हुआ है। 2026 के लिए इंडेक्स जारी हुआ है। पिछला जो इंडेक्स था 2025 के लिए 2025 के लिए उसमें भारत की रैंक क्या थी? 10वीं थी। और हम फूले नहीं समा रहे थे कि भी हमारी रैंक है वो 10वीं आई है। जो क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर किस चीजों का प्रभाव पड़ता है? ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन का। ग्रीन हाउस गैसों को जो एमिट करती है या कहते हैं कि छोड़ती है फैक्ट्रियां वगैरह, वो देश है उसमें परफॉर्मेंस के मामले में हम पूरी विश्व में 10वें नंबर पे थे। लेकिन भाई 2026 की रैंक है उसमें हमारी रैंक आ गई है 23वीं। 13 स्थान गिर गए हैं हम नीचे। 23वीं रैंक है इसमें। और ये रिपोर्ट है, जो सीसीपीआई रिपोर्ट है वो कहां पे हुई है? कोप 30 में। कोप 30 अभी हो रहा है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 30, कोप सीओपी क्या होती है भाई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो क्लाइमेट चेंज पे बैठक करते हैं। हमने याद किया था कि बेलेम ब्राजील में जो कोप 30 है वो इस बार की हो रही है और उसी में ये सीसीपीआई 2026 का इंडेक्स है। उसमें भारत की रैंक कितनी हुई है? 23वीं रैंक बताई है भाई। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सर्वाइकल कैंसर होता है भाई, गर्भाशय का कैंसर बोलते हैं जिसको बेटा, गर्भाशय का कैंसर। आजकल क्या है कि महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन टाइप का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स जानते हो ना, गर्भाशय बोलते हैं। तो बच्चेदानी का जो कैंसर होता है बेटा उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस पहली बार 2025 में मनाया गया है। बिल्कुल भी मनाया गया है। कब मनाया गया है? ये 18 नवंबर को मनाया गया है सर ये 18 नवंबर को मनाया गया है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल भाई सही जवाब है एकदम। 18 नवंबर को मनाया गया है और 2025 में ही मनाया गया है। एचपीवी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एचपीवी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बेटा। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, यही इस कैंसर को क्या करता है? क्रिएट करता है भाई। एचपीवी संक्रमण दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के 95% से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल भाई, ये जो एचपीवी वायरस है इसी से संक्रमण फैलता है। और क्या होता है? 95% से जो ज्यादा सर्वाइकल के चांस कैंसर के मरीज हैं वो इसी वजह से होते हैं भाई। ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। तीसरा देखिए, डब्ल्यूएचओ की उन्मूलन रणनीति का लक्ष्य 2030 तक 15 साल की उम्र तक 90% लड़कियों का टीकाकरण करना है। कौन सा टीकाकरण करना है? इस एचपीवी का टीका लगता है भाई। वैसे तो देखो कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये जो स्पेशल सर्विकल कैंसर है इसमें एचपीवी का अगर टीका लग जाए तो एचपीवी से जो कैंसर हो रही है ना, वो कैंसर है वो खत्म हो जाएगी। तो ये भी एकदम सही है भाई, बिल्कुल। चौथा इसका देखो, 25 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए नियमित पेप स्मीयर और एचपीवी परीक्षण प्रमुख निवारक उपाय हैं। बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब सारे के सारे जवाब है बेटा इसके सत्य हैं, बिल्कुल सत्य है भाई। ठीक है, चलिए। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को विस्तृत करने के लिए नागालैंड ने किन देशों को देश भागीदार के रूप में स्वीकार किया है? अब की बार हॉर्नबिल महोत्सव है जो नागालैंड का राज्य महोत्सव है, उसमें दो लोगों को, माफी चाहता हूं, दो देशों को शामिल किया गया है। दो देश कौन कौन से हैं भाई? आयरलैंड और यूके। आयरलैंड और यूके हैं, वो भी हॉर्नबिल महोत्सव के भागीदार के रूप में 2025 के हॉर्नबिल महोत्सव में भाग लेंगे भाई। कौन से देश है याद कर लेना, आयरलैंड और यूके है भाई। चीन का कौन सा चंद्र मिशन चंद्रमा की मिट्टी में सूक्ष्म आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज के लिए जिम्मेदार है? पहली बार कोई ऑक्साइड के अयस्क खोजे गए हैं। ऑक्साइड के पहली बार कोई अयस्क खोजे गए हैं, है ना। और ये कौन से ऑक्साइड है? आयरन ऑक्साइड, FeO आयरन ऑक्साइड है। उसकी
क्रिस्टल खोजे गए हैं भाई। और ये चंद्र मिशन था, इसका नाम क्या था? चांग-ए 6। चांग-ए 6 चीन में जो चंद्रमा है उसको चांद की जगह चांग कहते हैं भाई। और याद रख लेना, चांग-ए 6 ही वो अंतरिक्ष मिशन है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? क्योंकि पहले हमने जो चांद की मिट्टी के नमूने का रासायनिक मॉडल बनाया था वो डिफरेंट था। लोगों ने, सभी वैज्ञानिकों के बीच एक राय थी, जैसे ही आयरन ऑक्साइड मिला है वो राय है वो खंडित हो गई है। उस राय का खंडन कर दिया है, विचार का, सोच का खंडन किया है। पारंपरिक रासायनिक मॉडल को चुनौती दी है इसने भी। बिल्कुल। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया है? यह नाम है भाई मोहम्मद लतीफ खान। मोहम्मद लतीफ खान है। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? मोहम्मद लतीफ खान। और ये कौन से विषय से जुड़े हुए हैं? शिक्षा, सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के लिए। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये दिया किसने है? तेलंगाना की सरकार ने दिया है बेटा। ये भी अपने को याद रख लेना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत 24 नवंबर को किस प्रकार के युद्धक पोत का जलावतरण करेगा जो नौसेना की तटीय रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा? यह है भाई माहे नाम का अपना युद्धक पोत है जो पनडुब्बी रोधी है। पनडुब्बी को मारने की क्षमता रखने वाला युद्धक पोत है। क्या नाम है इसका? माहे। माहे नाम याद रख लेना भाई। नया शामिल हुआ है अपनी तटीय रक्षा में। कोस्टल, जो कोस्ट गार्ड है ना अपनी, उसकी रक्षा में कौन है? माहे ऐड हुआ है। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय शेफ को, शेफ का मतलब होता है भाई जो भोजन बनाता है, पकवान बनाता है विभिन्न प्रकार के, उनको शेफ बोलते हैं। मास्टर शेफ ऑफ इंडिया नाम सुना ही है ना आपने, को शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया। तो जहां भी शेफ की बात आए भाई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक नंबर पे कौन है? संजीव कपूर जी है। और संजीव कपूर जी को पद्म श्री भी मिल चुका है। पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है इनको, इसी पाक कला के अंदर। पाक कला होती है भोजन बनाने की कला को पाक कला बोलते हैं, है ना। चलिए, हाल ही में खबरों में रही कुनार नदी किन दो देशों से होकर बहती है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कुनार नदी है वो क्यों खबरों में रही। खबरों में इसलिए रही भी, अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये नदी बहती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये नदी बहती है और सिंधु की सहायक नदी है ये। तो इस पे अफगानिस्तान है वो बांध बनाना चाह रहा था, तो भारत वालों ने अफगानिस्तान का साथ दे दिया और बोला कि बांध बनाओ, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये उस हिसाब से चर्चा में थी। कौन से दो देशों के बीच है ये नदी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश हैं और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को डाल दिया है आपके याद करने के लिए। रोहन बोपन्ना जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हैं? रोहन बोपन्ना है वो टेनिस से जुड़े हैं और एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज, सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं भाई। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे ये रोहन बोपन्ना, जो अभी संन्यास ले चुके हैं। किससे? टेनिस से। त्रिसेवा अभ्यास, त्रिसेवा का मतलब क्या है भाई? तीनों सेवाएं। कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों मिला के अभ्यास कर रही है। पूर्वी प्रचंड प्रहार। और पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में अपने कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहां आयोजित किया जा रहा है भाई? कहां आयोजित किया जा रहा है? याद रखेंगे सर, ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है बेटा। अरुणाचल प्रदेश में ये पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का सैन्य अभ्यास हो रहा है। किस देश ने पोसाइडन ड्रोन ले जाने में सक्षम अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क लॉन्च की है? ये नाम सुनते ही आपको पता है कि सर रशिया का नाम है, एकदम रशियन लैंग्वेज में नाम है, इसलिए हम याद कर लेंगे। रशिया के 10-15 शहरों के नाम याद कर लो भाई।
बर्खियोन्स हो गया, मॉस्को हो गया, है ना। अभी अभी जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहे हैं, तो 2-4 ऐसे प्रमुख राज्य है ना, डोनेत्स्क, इस टाइप के नाम होते हैं भाई। तो आपको याद कर लेना है उस अभियान का नाम क्या है जिसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे पर 42 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया। वीड जब्त किया, ठीक है भाई, क्या जब्त किया? वीड जब्त किया, है ना। तो वीड है, इसका नाम भी इसी से संबंधित है, ऑपरेशन वीड आउट। ऑपरेशन वीड आउट के तहत 42 किलो वीड पकड़ा गया है भाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। पहला बिम्स्टेक भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बिमरेन नाम लिखा है। बिम है भारत और मरीन रिसर्च नेटवर्क है, मरीन रिसर्च नेटवर्क है, भारत मरीन रिसर्च नेटवर्क इसका नाम है भाई। और ये है कहां भाई? कोच्चि में है। किस शहर में आयोजित हुआ? कोच्चि में आयोजित हुआ सर। पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? कोच्चि में आयोजित किया गया है भाई। और इसमें क्या है? बिम्स्टेक देश और भारत है, सब मिलके समुद्री अनुसंधान करेंगे भाई, समुद्री अनुसंधान करेंगे। कल के जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर मैं एक क्वेश्चन और डालूंगा जिसमें भारत है वो भारतीय महासागर है, हिंद महासागर के एकदम पेंदे में एक प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिटेल से आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा कल की वीडियो के लिए। आप भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं अपने दोस्तों में फैला दीजिए। और जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए भाई, सारे ठोक के दबा दीजिए, क्योंकि उसके बाद है आपको जैसे हमारी वीडियो आती है चैनल पे, जैसे ही मैं रेगुलर वीडियो डालता हूं मॉर्निंग में 8 बजे, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और बिना देरी किए सुबह का जो चाय पीते हैं उसी में ही आपका क्या हो जाए, सारा का सारा करंट अफेयर्स है वो तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में कौन सी टीम ने जीत दर्ज की है? तो ये जीत दर्ज कौन सी टीम ने की है भाई? साउथ अफ्रीका ने। और साउथ अफ्रीका के कप्तान क्या हैं? कौन है भाई कप्तान? इनका नाम है तेम्बा बाउमा। ऐसा सा अजीब सा नाम है भाई, क्योंकि अफ्रीकन है, अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम भी थोड़ा अफ्रीकन जैसा ही है, तेम्बा बाउमा ऐसा करके नाम है भाई, ठीक है। ये इसके साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान है। तो बात कर लेते हैं दोबारा। एशिया कप, क्रिकेट का एशिया कप है वो भारत ने जीता, और वनडे का विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2023 का, और T20 का विश्व कप है वो भी भारत ने जीता है, और चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने ही जीता है। महिला का क्रिकेट का विश्व कप है 50 ओवर का, वो भारत ने जीता है। अभी अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका को हराया था, वो क्वेश्चन भी मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नई करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें यही 15-20 जो दिन की जितने भी महत्वपूर्ण खबरें आती हैं उनको एक एमसीक्यूज की फॉर्म में क्रिएट करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूंगा, और आप इसका लाभ लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। धन्यवाद।